दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे में भी बाए पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव कथा कर रही है। रुक्मणी जी ने 4 बार भगवान कृष्ण से विवाह कर लिया। पहला, अब आपको बताना है 4 बार के विवाह। पहला 6 वर्ष की अवस्था में, दूसरा बोलते जाओ जब पत्र लिखा, जब भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को हाथ पकड़कर गोदी में उठाकर रथ पर बिठाकर द्वारका ले गए तब, और चौथा द्वारकापुरी में पहुंचने के 4 दे दो भगवान को अपना बचपन भी परमात्मा को दे दो, जवानी भी भगवान को दे दो, अधेड़ी भी भगवान को दे दो, बुढ़ापा भी भगवान को दे दो। समर्पण, पूर्ण समर्पित। एक दिन रुक्मणी जी 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मणी जी ने जो भगवान कृष्ण को अपना बना लिया, आज पिता विदर्भराज भीष्मक जी से कहकर रुक्मणी जी ने पिताजी से कहा, पिताजी मेरे दादा परदादा शिव की भक्ति में डूबे रहे हैं, आखिर क्यों शंकर की भक्ति क्यों करी, दादा ने परदादा ने शिव की भक्ति क्यों करी। तब राजा भीष्मक ने, विदर्भराज भीष्मक ने कहा अपनी रुक्मणी से, रुक्मणी केवल एक देव ऐसे हैं जो बिना मांगे दे देते हैं। किसी भी देवता के आगे जाकर झोली फैलाना पड़ती है और कहना पड़ता है कि हमको ये दे दो, पर केवल वो कहते हैं ना, मांग कर जो देता है वो देव कहलाता है, जो बिना मांगे दे देता है वो महादेव कहलाता है। बिना मांगे देते हैं, बिना मांगे, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आप में से इतने सारे भक्त लोग शंकर की उदारता वाले सब यहाँ पधारे हो, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, वो बिना मांगे क्या देगा तुमको, तुम्हें नहीं मालूम पड़ेगा। तुम तो आ गए, यहां तक पहुंच गए, फिर मर्जी उसकी है। फिर उसकी मर्जी, वो क्या देगा क्या नहीं देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आप तो केवल बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उसको जप लो, उसका भजन कर लो, उसका कीर्तन कर लो, उसका मंत्र जाप कर लो। माननीय विधायक जी आज कह रहे थे, श्री रवि जी राणा जी,
कि गुरुदेव कल कुछ बुजुर्ग महिलाओं जा रही थी तो हमने अपनी गाड़ी में उनको बिठाकर यहाँ जब लेकर आ रहे थे तो हमने बुजुर्ग माताओं से, बूढ़ी बूढ़ी माताओं से पूछा कितनी उम्र है तुम्हारी? तो उन्होंने कहा 78 साल की उम्र, 78। कितनी दूर गाड़ियां छोड़ रही हैं और तुम पैदल पैदल जा रही हो, कितनी परेशान हो जाओगी ना। तो विधायक जी कह रहे थे, उस माँ के मुख का शब्द था गुरुजी, वो माँ कह रही थी ये तो 5 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर भी होता तो मैं पैदल जाती कथा को सुनने के लिए। माननीय विधायक महोदय रवि जी राणा जी कह रहे थे उसके चेहरे का तेज कह रहा था गुरुदेव कि उसके अंदर कितना बल है शिव के प्रति, कितना बल। कल माननीय सांसद महोदय नवनीत जी राणा जी से हमने पूछा कि आप कथा के पंडाल में रहते हो, आपका कुछ अनुभव, आपका कुछ अनुभव। माननीय सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी कह रही थी कि गुरुजी 2 दिन से मैं भोजनशाला में जब भोजन बनाने के लिए जाती हूँ, रोटी बनाने के लिए सबके साथ बैठकर जब रोटी बनाती हूँ, उस समय पर ऐसा महसूस होता है कि वो रोटी किसी व्यक्ति के लिए नहीं बन रही है, वो रोटी स्वयं देव अधिदेव महादेव के लिए बन रही है। ये अनुभव है भीतर का, ये भीतर का अनुभव। शिव को जानना है तो शिव महापुराण की कथा में जाओ, शिव को जानने के लिए। आज रुक्मणी जी के हृदय में, 6 वर्ष की रुक्मणी जी के हृदय में शंकर जी को जानने का भाव प्रकट हो गया। 6 वर्ष की रुक्मणी जी के हृदय में भगवान शंकर को जानने का एक भाव भीतर से प्रकट हुआ। अपने पिताजी से कह रही हैं, पिताजी आप मुझे बताओ दादाजी शंकर की भक्ति क्यों करते थे, परदादाजी शिव जी की भक्ति क्यों करते थे। तो राजा भीष्मक ने कहा कि उसका केवल एक कारण था कि शंकर बिना मांगे देता है, बिना वहां मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पीछे की एलईडियां चालू करवाइए उस वाले पंडालों की, और पीछे की आवाज भी बढ़ाइए। शिव बिना मांगे देने वाले, भगवान शंकर के दरवाजे पर जाकर मांगना नहीं पड़ता, वो स्वयं दे देता, स्वयं। आज हम गाड़ी में कह रहे थे कि पूरी दुनिया में शंकर भगवान का शिवलिंग पूजाता है, पर केवल सीहोर का कुबेरेश्वर धाम एक ऐसा है जहां पर कंकर शंकर के रूप में पूजाता है। केवल एक, पूरे भारत की भूमि पर केवल एक ही भूमि ऐसी, एक ही जगह ऐसी है, सीहोर का कुबेरेश्वर धाम, जहां पर कंकर शंकर के रूप में पूजाया जाता है। शिव तत्व को जानने का मौका मिला है हमको, हमें शिव को पहचानने का मौका मिला। रुक्मणी जी कह रही हैं आप बताओ, तो राजा भीष्मक ने कहा कि शिव जी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, भोलेनाथ जी सब दे देते हैं, सब। भगवान देव अधिदेव महादेव सब दे देते हैं। अब रुक्मणी जी के अंदर खलबली उत्पन्न होने लगी। रुक्मणी जी के भीतर एक शिव जी से मिलने की और भगवान कृष्ण को पाने की एक भीतर से उमंग जागृत हो गई।
हमने कई बार कथाओं में कहा कि सुख और उम्र, आप लोगों ने कथाओं में सुना होगा, सुख और उम्र इन दोनों की हमेशा दुश्मनी रही है, इन दोनों की आपस में बनी नहीं। किस किस चीज की नहीं बनी? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। सुख और उम्र, उम्र मतलब हमारी आयु, उम्र, इन दोनों की कभी नहीं बनी। आपस में इन दोनों का झगड़ा है, इन दोनों की अंटी रहती है, हमेशा दुश्मनी रहती है। किस किस चीज की? बोलते जाओ, जम के बोलो जरा। सुख और उम्र। जब सुख आता है तब उम्र चली जाती है, जब उम्र रहती है तब तक सुख पकड़ने की कोशिश करते। अब मिलेगा, बहू आएगी सुख मिलेगा, गरम रोटी देगी सुख मिलेगा। हम सुख को पाने का प्रयास करते हैं और गरम रोटी तो नहीं मिलती, पर गरम गरम सुख और उम्र की हमेशा झगड़ा रहा है। सुख और उम्र का कभी नहीं बना, सुख और उम्र में आपस में कभी संबंध अच्छे नहीं रहे। जब व्यक्ति की उम्र निकलती है तब उससे सुख मिलना प्रारंभ होता है, और वो थोड़ा सा समय 30, 35, 20, 25, 30 साल पूरी जिंदगी संघर्ष में निकल गई, सुख पाने में निकल गई, पूरी जिंदगी कमाने में निकल गई, और सुख का समय जब आया तो मालूम पड़े सीता। सुख और उम्र दोनों विपरीत है, दोनों। सुख पाने के चक्कर में दुनिया के लोगों की पूरी उम्र चली जाती है, और जब उम्र चली गई तब सुख मिला तो क्या फायदा? बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? शादी करके नए नए आए थे, विवाह कर कर नए नए पधारे थे। अब नए नए तुम शादी कर कर आए थे, विवाह कर कर आए थे, तो जरा विचार करिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां करवा चौथ का व्रत पड़ा। सही मायने में बताओ, पति तुमको जब साड़ी दिलाता, पति तुमको जब रकम दिलाता, तो अच्छा लगता कि नहीं लगता? अरे बोलो तो जम के जरा, लगता ना? अब तुम्हारी उम्र ढल गई, 55 साल के हो गए, सोफा सेट भी गड़बड़ हो गया, खिड़कियां बेकार हो गई, और अब सुख आया, धन आया, और पति ने कहा मेरा मन कर रहा है, चल सुनार की दुकान पे चल, तुझे आज मैं नेकलेस दिला दूं। चल सुनार की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे मैं तुझे कपड़े दिला दूं। अब पत्नी कहेगी अब तो पूरी जिंदगी हो गई, बच्चों के लिए ले लो, अब तो बच्चों का ब्याह करना है, बहू आएगी, बहू को चढ़ा देंगे, बहू के हिसाब से ले लो, बच्चों के हिसाब से ले लो, इनके हिसाब से लो। अब मना कर देगी वो, अब मेरे लिए मत लो, अब तुम बच्चों के लिए, परिवार के लिए लो। अब मेरे लिए नहीं, अब परिवार के लिए और बच्चों के लिए लो, अब मेरे लिए मत। सुख और उम्र, इन दोनों का झगड़ा है। जब सुख आता है तब उम्र चली जाती है, और उम्र जब रहती है तो व्यक्ति सुख पाने के चक्कर में पूरी उम्र गंवा बैठता है। इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है कि भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा।